अगर मोदी घोषणा नहीं करवाते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके कथनानुसार वो आदेश करेगा तो 2024 में सारे किसानों को इकट्ठा करके हर बूथों पर ईवीएम फोड़वाऊंगा। में बहुत चोरी हो रही है, हमारा हक मारा जा रहा है, हम लोगों को गरीबी से गरीब बनाया जा रहा है। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि हमारा वोट बैलेट पेपर से। घपलेबाजी ज़्यादा होती है, इसलिए हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से हो। ईवीएम हटा करके होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से होना चाहिए क्योंकि ईवीएम में चोरी होती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसमें कुछ भी हो सकता है। जब विदेशों में, अमेरिका में, चीन में हैकिंग होती है तो यहाँ नहीं हो सकती है। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, आजमगढ़ में हम इस जगह खड़े हैं। इस जगह का नाम है मनिकाटी, और मनिकाटी में आज मनाई गई भारत लेनिन अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जन्म जयंती। और इस जन्म जयंती को मनाने के लिए जो लोग इकट्ठा थे वो लोग यहाँ पर भी अभी मौजूद हैं, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि देश में जो ईवीएम के खिलाफ जो माहौल चल रहा है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है। वो लोकसभा 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से चाहते हैं या ईवीएम से चाहते हैं। सर, परिचय बता देंगे अपना। मेरा नाम जय बहादुर मौर्य, मैं रहने वाला हूं ग्राम सभा मनिकाटी, पोस्ट ऑफिस हरैया, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ का मैं रहने वाला हूं। सर, लोकसभा 2024 का चुनाव करीब है, वोट कैसे देंगे? मैं तो चाहता हूं कि वोट बैलेट पेपर से हो। क्यों? क्योंकि ईवीएम में पत्रकारों के पत्रकारिता के हिसाब से मुझे लगता है, जब उसको पढ़ता हूं तो पता चलता है कि ईवीएम में हैकिंग होती है, वोटों की चोरी होती है। नहीं, आप लोगों ने इसका प्रमाण अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो अभी जल्द ही जो चुनाव निकाय का जो चुनाव हुआ है उसमें मुझे एक प्रमाण मिला कि ईवीएम से चोरी होती है। कोई किन्नर जो है गोरखपुर में चुनाव लड़ा था और उसको जो है हराया गया। जब किन्नर अपने शक्ति का प्रदर्शन करके पुलिस वालों को डंडा मारे तो चुनाव का जो है पुनः गणना की गई, और उसमें जो है उसको जो हराया गया था, ईवीएम में जो चोरी की गई थी, तो उसको गणना करने के बाद किन्नर जीत गया। तो एक प्रमाण वो है। दूसरा प्रमाण यह है कि जो हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो बनारस से चुनाव लड़े, ईवीएम से चुनाव हुआ, वहाँ जितने मत पड़ा था, जब गणना हुई तो 1,38,000 वोट उसमें फाजिल निकला। उसी के आधार पर मोदी जी जीते। तो इससे स्पष्ट होता है कि चुनाव जो है ईवीएम से न करा के बैलेट पेपर से कराया जाए तो हमारे जनता की जो है सुख सुविधा जो हम चाहते हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए जो हमारा हक छीना जा रहा है, विद्यार्थियों के, बेरोजगारों का जो हक छीना जा रहा है ईवीएम से, वो ख़त्म हो जाएगा। अब पुनः हमारे जो हैं क्या कहते हैं ये मूल निवासी, जिसको मूल निवासी कहिए या बहुजन समाज कह लीजिए, बहुजन समाज उस सत्ता में फिर आ सकता है। आपके संगठन का झंडा बैनर दिल्ली में देखा गया 31 तारीख को। बिल्कुल देखा गया, मैं भी गया था 31 तारीख को अपना झंडा बैनर अपने साथियों के साथ ले जा करके मान्यवर बावन मेश्राम साहब का सहयोग करने के लिए मैं भी गया था। चुनाव आयोग का घेराव करने के लिए वहाँ के मीडिया प्रभारी ने, जो वहाँ के लोकल मीडिया वाले लोग थे, मुझसे पूछे कि आपकी उम्र कितना है। मैंने अपनी उम्र बताया और कहे कि ये किसानों का झंडा लिए हैं तो किसानों से ईवीएम का क्या नुकसान होगा। तो मैंने कहा कि ईवीएम से जो है, जो हमारी सत्ता में जो लोग आते हैं तो किसानों का सबसे पहले शोषण करते हैं, क्योंकि किसान ही हर चीज़ देखता है, किसान से ही सब लोग जिंदा हैं। लेकिन सबसे पहला जो है किसानों का ही शोषण हुआ और आज भी हो रहा है।
किसान के ही बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, किसान के ही किसान जो पैदा करता है उसका उचित मूल्य नहीं लगता है। किसानों के लिए जो 4-3 कानून काला कानून आया था, किसानों ने जब धरना प्रदर्शन दिया तो मोदी ने 750 किसानों की हत्या करवाने के बाद वापस तो ले लिया, लेकिन जो एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने के लिए कहा, आज तक नहीं बनवाए। और मैं ये चाहता हूं कि वो कानून बनवा के पास करूंगा और ईवीएम को फोड़वाऊंगा भी। अगर तो क्या 24 में अगर मोदी घोषणा नहीं करवाते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके कथनानुसार वो आदेश करेगा तो 2024 में सारे किसानों को इकट्ठा करके हर बूथों पर ईवीएम फोड़वाऊंगा। तो क्या आप ऐसा समझते हैं कि ईवीएम ही सभी समस्याओं की जननी है? ईवीएम जो है सभी समस्याओं की जननी नहीं है। आज वो जो है मनुस्मृति के जो है ना, वो मनुस्मृति जैसे थी, आज वही मनुस्मृति ईवीएम है। ईवीएम से चुनाव गिनने में जल्दी होती है। अरे ईवीएम से चुनाव गिनने में जल्दी होती है तो चोरी भी होती है ना। कई उदाहरण दिया आपको ना। अब की बार का चुनाव कैसे चाहेंगे? हम चाहेंगे अब की बार का चुनाव जो है बैलेट पेपर से हो। अब की बार का चुनाव बैलेट पेपर से हो। हमारे साथ और भी साथी खड़े हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि अब की बार का चुनाव वो कैसे चाहते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र यादव। कि अब की बार का चुनाव कैसे होना चाहिए? आपकी का चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। क्यों बैलेट पेपर से होना चाहिए? उसमें बहुत चोरी हो रही है, हमारा हक मारा जा रहा है, हम लोगों को गरीबी से गरीब बनाया जा रहा है। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि हमारा वोट बैलेट पेपर से पड़े। बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहिए आपको भी। आपने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। सर, क्या बोलेंगे इस पे? हाँ, घपलेबाजी ज़्यादा होती है, इसलिए हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से हो। बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। क्या नाम हुआ? जनार्दन सिंह पटेल। जनार्दन सिंह पटेल जी ने कहा कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। और एक साथी और हमारे साथ खड़े हैं। सर, लोकसभा 2024 का चुनाव करीब है, अब की बार का चुनाव कैसे होना चाहिए सर? ईवीएम हटा करके होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से क्यों होना चाहिए? इसलिए कि ईवीएम द्वारा जो चुनी गई सरकार है वो हमारे हक अधिकार और हमारी समस्याओं को लेकर के विरोध करती है, हमारे समस्या को समाधान नहीं करती है। इसलिए हम ईवीएम हटाना चाहते हैं और बैलेट पेपर से वोट कराना चाहते हैं। बैलेट पेपर से वोट कराना चाहते हैं और बैलेट पेपर से सरकार बनाना चाहते हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। हमारे साथ एक और बुजुर्ग खड़े हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम मंजूर अहमद है। जी बताएं, अब की बार का चुनाव कैसे होना चाहिए? अब की बार का चुनाव जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए। क्यों बैलेट? बैलेट पेपर से होना चाहिए क्योंकि ईवीएम में चोरी होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसमें कुछ भी हो सकता है। जब विदेशों में, अमेरिका में, चीन में हैकिंग होती है तो यहाँ नहीं हो सकती है। तो आप बटन दबा के देखते तो हैं, कहाँ वोट गया आपका? हैं? बटन दबाकर 1 2 3 देख लेंगे, 100 पर कर देगा वो, 100 पर सही कर देगा, 100 के बाद में एक तरफा कर देगा। बैलेट पेपर ही चाहिए। हाँ, बैलेट पेपर ही चाहिए। बुधवार लूट लेंगे सब, तब क्या करेंगे? कैसे लूट लेंगे? लूट क्यों लेंगे? फोर्स नहीं है, क्यों ले है? भारत में संविधान है ना, फोर्स है ना, फोर्स लगाओ। पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब उस पर क्या बोलेंगे? तो बूथ कैप्चरिंग वही लोग करते थे जो आज के हैं, आज जो यानी राज्य का देश चला रहे हैं, वही जो बूथ कैप्चरिंग करते थे। चुनाव कैसे मांगेंगे अब की बार? अब की बार मांगेंगे बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से मांगेंगे। जो लोग बूथ कैप्चरिंग करते थे वही लोग आज ईवीएम से वोटों की चोरी करने पे लगे हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आगे आगामी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी।